हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कैलकुलेशन कैसे करें। क्या आपको ये लगता है कि कैलकुलेशन में हमें दिक्कत हो रही है? क्या आपको ये लगता है कि कैलकुलेशन की हमें कोई क्लास लेनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो किसी कैलकुलेशन की क्लास लिए होते हैं तब इतनी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं और उनकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट आती है? क्या आपको भी इसी तरीके की क्लास लेनी चाहिए? चलिए इन्हीं सभी बातों पर आज डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है। आपको आज से कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात ये आती है कि आपको किसी कैलकुलेशन की क्लास लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको किसी भी कैलकुलेशन की क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या टॉपर्स जो है कैलकुलेशन की क्लास लिए हुए होते हैं? बिल्कुल नहीं, वो भी इस आपकी ही तरह होते हैं। वो भी आगे जो मैं चीजें बताने वाला हूं उन्हीं सभी चीजों को करके वो अच्छे तरीके से कैलकुलेशन को करने लगते हैं। चलिए वो सारी बातें बताते हैं जो टॉपर्स समझते हैं, उसी चीज को करते हैं, तब वो जा करके कैलकुलेशन को अपना इजी बना देते हैं और चीजों को आसान कर देते हैं और अच्छे तरीके से उनका एग्जैक्ट आंसर आने लगता है। देखो, आपको बहुत से लोग बताएंगे यूट्यूब पर कि आपको जो है कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर याद कर लेनी चाहिए, अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगा। बहुत से लोग बता देंगे कि आपको क्यूब याद कर लेनी चाहिए, बहुत सारे पहाड़े, आपको 30 तक के पहाड़े ऐसे याद होने चाहिए। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताता हूँ, आप समझने का इसमें प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप स्क्वायर्स को याद कर लेते हो, ठीक है, बहुत सारे स्क्वायर्स को आपको नहीं याद करना है, ठीक है। मैं जितना आपको बता रहा हूं अगर आप उतना करते हैं डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स आएगा। डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी। देखो, कैलकुलेशन के लिए ना आपको किसी के क्लास की लेने की जरूरत नहीं है, आपको उससे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप जितने भी क्वेश्चंस आप अपने जो भी टीचर्स बता रहे हैं, जितने भी आपके सिलेबस में क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को लगातार करते जाते हो, बार बार प्रैक्टिस करते जाते हो, तो आपकी कैलकुलेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी ही होगी। ये सभी के साथ होता है, कैलकुलेशन पहले से ही किसी की स्ट्रांग नहीं होती है। प्रैक्टिस के द्वारा ही सबकी कैलकुलेशन आसान होती चली जाती है। खुद मेरी भी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं थी और मैंने भी अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके ही सीखा है, कैलकुलेशन को आसान किया हुआ है। आपको भी इसी तरीके से ही करना है। देखो, जैसे कहीं कहीं क्या होता है, अगर आप स्क्वायर्स को अच्छे तरीके से याद रखते हो, ठीक है, जैसे आप ना 12 का स्क्वायर हो, 12 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, इस तरीके से आप छोटे मोटे स्क्वायर तो आपको याद ही होने चाहिए। नहीं याद है तो आपको गुणा भाग ये सारी चीजें तो आपको करनी आती ही है। अगर भाई साहब ये चीजें ही नहीं आती है तो शायद आपको स्क्वायर या क्यूब इन सभी चीजों में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती है। आपको कुछ ना कुछ तो आपको याद करके ही रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ ना कुछ याद करके रखते हो, उतना ही याद करना है, बहुत ज्यादा आपको याद करना है, चाहे वो स्क्वायर हो गया चाहे वो क्यूब हो गया, आपको उतना ही याद करना है जितना आपके लिए सफिशियंट हो, आपके लिए पर्याप्त हो। कि हम इतना चीज को अगर पढ़ लेते हैं, इतने ही स्क्वायर क्यूब याद कर लेते हैं तो मेरा काम चल जाए, बस उतना ही चीजें आपको पढ़नी है। ज्यादा आपको चीजें नहीं अपने दिमाग में डालनी है, नहीं तो भाई कंफ्यूजन तो होती ही रहेगी बार बार, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको तो प्लस तो आता ही है, माइनस करना आता है कैलकुलेशन में, आपको गुणा करना भी आता है, आपको भाग देना भी आता है। जब इतनी चीजें अगर आपको आती हैं तो आपको कहाँ दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन में? अगर आपको इतनी चीजें आती हैं, भाई स्क्वायर आप निकाल सकते हो, अगर इतनी चीजें आती हैं तो आप क्यूब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास फुल टाइम होता है वहां पर, जब आप जाओगे पेपर देने तो आपके पास 3.25 घंटे का टाइम होता है एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वहां पर टाइम होता है। आराम से आप अगर कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे आपको, जो है अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए हुए हो, चीजों को देखे हुए हो, तो बार बार कैलकुलेशन, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन आएगा ही नहीं। एक दो कैलकुलेशन बड़े हो भी सकते हैं तो आपके पास उतना टाइम होगा कि आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का टाइम आराम से कैलकुलेशन के लिए दे सकते हो, दो क्वेश्चन के लिए। कोई उसमें
दिक्कत नहीं होगी आपको, आप अच्छे तरीके से करते चले जाओगे। आपको ना सभी चीजें नहीं याद कर लेनी है कि आप 20 से 30 तक कोई बता दिया, आपको 20 से 30 तक स्क्वायर याद कर रहे हैं, 30 से 40 तक आप क्यूब याद कर ले रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। आपका काम जितने में चल जाए आप सिर्फ उतना ही पढ़िए, उतना ही लगाइए, ठीक है। कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है, किसी आप कॉम्पिटेटिव में नहीं हो कि आपको जो है 20 सेकंड में या 45 सेकंड में आपको आंसर दे देना है, ठीक है। वहां पर आपको फुल आपको क्वेश्चन करने होते हैं, लगाने होते हैं, उसके लिए सबका टाइम फिक्स होता है और आप कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते चले जाते हो और जिससे आपका सारा एग्जैक्ट आंसर आता ही आता है अगर आप बढ़िया से कैलकुलेशन किए हुए हो। आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं है, अभी आगे जाते जाते आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी और अच्छे से आप करते चले जाओगे, ठीक है। अभी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और मैं एक कैलकुलेशन की एक टिप है जो मैं हमेशा यूज करता हूं अपने कैलकुलेशन करने में, शायद आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो ये। तो जो है मैं कुछ इस तरीके से करता हूं, जैसे मान लीजिए आपको 23, आपने कोई भी एक अंक ले लिया, उसमें आपने 5 जोड़ना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट ऐसे 23 में 5 जोड़ते हो तो आपको थोड़ी देर ही लगती है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि आप जो है थोड़ा उसको प्लस करने में बिजी हो जाते हो। तो ऐसे ही आप अगर ना, जैसे ये 3-3 के आपकी अंगुलियों में 3-3 के पेयर जो होते हैं, इसी तरीके से आप जोड़ सकते हो। जैसे आपने 23 लिया, 3-3 का पेयर है, आपको इतना अच्छे तरीके से ये हो जाएगा जब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे इस पर। तो जो है 23 आपने लिया, 24, 25, 26, 27, 28, आपके 5 जो है यहां से गिनते ही आपका 28 आ गया और आपका 5 जुड़ गया। इससे एक्यूरेसी होती है, आपको लगेगा कि हाँ मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा और सच में वो एग्जैक्ट आंसर ही होगा, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। तो यहां से जो है आप ये फिंगर्स वाली जो फार्मूला है, इस चीज को आप यूज कर सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जब भी आप कैलकुलेशन करोगे आपको जरूर कुछ ना कुछ गलती तो होगी ही। अगर गलती होती है तो उसी गलती को जब आप परफॉर्म फिर से उसके ऊपर परफॉर्म करते हो, फिर से उस क्वेश्चंस को रिपीट करते हो, तो जहां गलती पहली बार हुई थी आपने उस चीज पर जो है अच्छे तरीके से समझा था और फिर उसी चीज को आप अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो वो जो गलती थी आपकी याद आएगी, फिर उस गलती को आप नहीं दोहराओगे। और इससे क्या होगा, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। इसी के साथ आपको करना है कि जितना ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपके जो कैलकुलेशन है उसमें इंप्रूवमेंट आने लगेगा और आप अच्छे तरीके से करते चले जाओगे। एक सिस्टर ने एक वीडियो थे मेरे, उस पर कमेंट किया हुआ है, उन्होंने पूछा है कि मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है और हम उस पर क्या करें। तो मैं उनको थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा कि अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो आपको जो है इन सभी जो मैंने चीजें बताई हैं इन सभी चीजों को फॉलो करो और थोड़ा जो है अभी टीचर से और आपके में कनेक्टिविटी कम है, ठीक है। आप कनेक्ट नहीं हो टीचर से। 5 दिन आप गए हो कोचिंग करने या 6 दिन, अभी 25 तारीख से उन्होंने कमेंट किया हुआ था, तो चीजें जो है आपके कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। जब आप कनेक्ट होंगे टीचर से तो उनकी बातें और आपकी बातें टीचर खुद समझेगा और आपको उसी तरीके का सोल्यूशन दे पाएगा। तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे जो है कैलकुलेशन में अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आपको जो है उनके बातों को आपको समझना है, फिर अपनी बातों को उनको खुद बताना है कि टीचर मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उतना ही पढ़िए जितना आपको जरूरत है, ठीक है। आप कोई टॉपर होगा, कोई भी क्लास में आपके होगा, वो कहीं से ट्रिक किसी का प्रयोग नहीं करता है, सब जो है लगातार चीजों को प्रैक्टिस करते जाते हैं। जो टीचर बताता है उस चीज को घर जाते हैं वो अच्छे तरीके से समझ करके आते हैं और वही शायद वही चीज आप लोग नहीं कर पाते हो, उसी में ही आपकी कैलकुलेशन की स्पीड और साथ ही साथ जो गलतियां हैं वो ज्यादा बढ़ने लगती हैं। और जब गलतियां बढ़ने लगेंगी तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है या कैलकुलेशन जो है वो कम होती जाएगी और जब कम होती जाएगी तो आपका डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो गलती होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि आपको गलती होनी ही है उसमें। अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से करते जाते हो, प्रैक्टिस करते जाते हो, तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो जाओ पढ़ो, कोचिंग करो, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। मैं हूं यहाँ पर, सारी चीजों का तोड़ मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।